हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसका पता होना आपका बेहद ज़रूरी है। उस प्रॉपर्टी के बिना मैं और बहुत सारे डेवलपर अपनी वेबसाइट्स को राइट नहीं करते, अपनी वेबसाइट के कोड को नहीं लिखते। वो प्रॉपर्टी है क्या, और इस प्रॉपर्टी को बहुत सारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं बट उनको नहीं पता कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आज इसकी इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो प्रॉपर्टी है क्या और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है बॉक्स साइजिंग। इसको समझने के लिए और इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले अपने वेब पेज पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा 500 पिक्सल्स की। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं HR टैग यूज़ कर सकता हूँ, आप सभी लोगों को मालूम है। ओके, तो HR टैग अगर मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे लाइन कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, अभी क्या करना है, मुझे ये लाइन को सिर्फ 500 पिक्सल्स की चाहिए। ओके, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ओके, तो मैं HR में क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी विड्थ को कर देता हूँ 500 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं इसकी विड्थ हो चुकी है 500 पिक्सल्स, बट मुझे ये लाइन यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे लेफ़्ट में चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो इसका मार्जिन आया है लेफ़्ट में, मैं इसको कर दूंगा 0। तो ये लाइन अभी लेफ़्ट में आ चुकी है और ये लाइन आपको दिख नहीं रही होगी अच्छे से। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको बॉर्डर दे दूँगा 0.5 पिक्सल डैश्ड और ब्लैक। ओके, तो ये मैंने लाइन बनाई है 500 पिक्सल की। ये सिर्फ समझाने के लिए बनाई है बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। और बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैंने ये लाइन बनाई है और इसका कोई कारण नहीं है, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद अब बात करते हैं बॉक्स साइजिंग क्या है। आपको मालूम है कि CSS में या HTML में हर एक एलिमेंट के पास एक बॉक्स होता है। जैसे हमने बॉक्स मॉडल पढ़ा था, उसी बॉक्स की बात कर रहा हूँ, सबके पास एक बॉक्स होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पैडिंग होती है, मार्जिन होता है, बॉर्डर होता है। ओके, तो आज हम उसी बॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए मैं एक डिव टैग यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ एक, इसका नाम रखता हूँ मैं box1। और इसमें मैं क्या करता हूँ, S3 में एक हेडिंग लिख लेता हूँ जिसका नाम होगा हेडिंग। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पैराग्राफ टैग में लोरम इप्सम के 100 लेटर्स लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ओके, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हेडिंग लिखी आ रही है और यहाँ पे लोरम इप्सम का टेक्स्ट लिखा आ रहा है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, style.css में जाऊँगा और जो मेरी div है जिसकी क्लास है box1, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं इसको विड्थ दूंगा। ठीक है, इसको भी विड्थ कितनी दूंगा, 500 पिक्सल्स। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो इसको 500 पिक्सल्स विड्थ है। अभी आपको पता नहीं लग रहा होगा कि इसकी विड्थ कितनी है एक्चुअल में। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो इसको बैकग्राउंड दे देते हैं हम लाइट कोरल का। ओके, तो अब मैं इसको दिखाता हूँ। ओके, तो अब ये विजिबल होगा और मैंने ये पे जूम इन किया हुआ है। अगर मैं जूम आउट करूँगा तो ओरिजिनल कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, बट मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऊपर लाइन है 500 पिक्सल्स की। ऑल राइट, उसके नीचे डिव है। ठीक है, इसकी विड्थ भी कितनी है, 500 पिक्सल्स। ऊपर लाइन है, इसकी विड्थ कितनी है, 500 पिक्सल्स, और नीचे डिव है, इसकी विड्थ है 500 पिक्सल्स। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऊपर लाइन और ये जहाँ तक ये मेरा कलर है, ये बिल्कुल सेम विड्थ के हैं। ओके, तो आप विड्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑल राइट, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इस डिव को एक बॉर्डर दूंगा। ठीक है, मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ एक। तो बॉर्डर देने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए मैं इसको बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर देता हूँ मैं अपने बॉक्स को 10 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। तो ये मैं बॉर्डर देता हूँ। ऑल राइट, आप अभी ध्यान से देखिए, या मैं इसको रेड करता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। आप अभी ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे ये जो मेरा बॉर्डर है, ठीक है, ये एक्सटेंड हो चुका है। मतलब 500 पिक्सल्स तो यहाँ तक था। ठीक है, ये मेरा कर्सर देखिए, 500 पिक्सल्स तो यहाँ तक था। फिर अभी बॉर्डर के चलते हुए ये बॉर्डर इसके बाद आया है। जो मेरा कंटेंट था, जहाँ तक मेरा कंटेंट था, उसके बाद आया। अब मेरा कंटेंट कहाँ तक था, मेरा कंटेंट तो यहाँ तक था ना, जहाँ तक मेरा कलर है। ठीक है, बट मेरा बॉर्डर कहाँ है, इसके बाद आ रहा है। देखिए मेरा बॉर्डर इसके बाद आ रहा है। अब मैं थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पैडिंग ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स की चारों दिशाओं में पैडिंग ऐड कर देता हूँ।
ठीक है। अब चारों दिशाओं में 50 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड करने के बाद जो मेरा बॉक्स है वो और एक्सटेंड हो चुका है, और आप इसकी देख सकते हैं विड्थ अभी 500 पिक्सल्स नहीं रही, विड्थ और बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, जो मेरा ये बॉक्स है इसकी विड्थ कैसे कैलकुलेट हो रही है, इसकी विड्थ कैलकुलेट हो रही है जो मेरी 500 पिक्सल्स थी वो, प्लस जो बॉर्डर था मेरा 10 पिक्सल्स, लेफ्ट में भी राइट में भी प्लस वो, और यहाँ पे पैडिंग जो मैंने पैडिंग दी लेफ्ट में राइट में दोनों साइड वो, ये सब कुछ मिला के विड्थ कैलकुलेट हो रही है। ओके, अगर मैं इसको देखूँ इंस्पेक्ट करके, ठीक है, इंस्पेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंटेंट है वो उसकी विड्थ है 500, उसके बाद पैडिंग की अलग है, उसके बाद बॉर्डर की अलग है, तो इन तीनों को जोड़ के मेरा एक कंप्लीट बॉक्स बन रहा है। ठीक है, बट ये हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक बार जितनी विड्थ दे दी उसके बाद चाहे हम उसमें बॉर्डर ऐड करें चाहे हम उसमें पैडिंग ऐड करें, उसकी विड्थ हिलनी नहीं चाहिए वहाँ से। मैं दोबारा बोलता हूँ, हम चाहते हैं एक बार जितनी विड्थ सेलेक्ट कर दी, मतलब अगर एक बार मैंने 500 पिक्सल की विड्थ सेलेक्ट कर दी, ठीक है, उसके बाद चाहे हम उसमें बॉर्डर ऐड करें चाहे पैडिंग ऐड करें, ठीक है, तो उसकी विड्थ हिलनी नहीं चाहिए, उसकी विड्थ उतनी ही रहनी चाहिए। ऑल राइट, तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स के ऊपर, ये जो मेरा बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर एक और बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, और ये बॉक्स बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। ठीक है, बस मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर मेरा बॉक्स बना है इसको मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स 2। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉक्स 2, एक मिनट मैं आपको पहले ओपन करके दिखाता हूँ। ये ऊपर मेरा बॉक्स 2 है, नीचे मेरा बॉक्स 1 है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, बॉक्स 2 में भी सेम काम करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डॉट बॉक्स 2, और यहाँ पे बॉक्स 2 में क्या करता हूँ, इसकी विड्थ और इसका बैकग्राउंड मैं देता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैंने बैकग्राउंड और विड्थ दे दी। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर और पैडिंग भी दे देता हूँ। ओके, बॉर्डर और पैडिंग भी दे दिया, तो अभी देखिए अब ये दो बॉक्स हैं मेरे पास। ठीक है, अब आप सोच, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मार्जिन ऐड कर देता हूँ इसमें ताकि आपको दिखे, मार्जिन बॉटम। मैं मार्जिन इसलिए ऐड करूँ क्योंकि ये दोनों बिल्कुल जुड़ चुके हैं आपस में, तो मैं मार्जिन बॉटम ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स का। ठीक है, इसको बस सेपरेट करने के लिए मैंने मार्जिन बॉटम ऐड कर दिया। ओके, अभी ये दो बॉक्स सेम है, आप सोच रहे होंगे इसने दो बॉक्स क्यों बना दिया, अब मैं बताता हूँ दो बॉक्स क्यों बना दिया। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है CSS में जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग अगर मैं इसको कर दूँ बॉर्डर बॉक्स, अब इस बॉर्डर बॉक्स का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखिए, ये देखिए अब यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, इसकी विड्थ 500 पिक्सल्स ही है, इसकी विड्थ में चेंजेस नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि अब जो कुछ भी ऐड हो रहा है वो 500 पिक्सल्स के अंदर ही ऐड हो रहा है। यहीं पे हमारे पास 500 पिक्सल्स ही विड्थ रहेगी टोटल ओवरऑल विड्थ। इसका मतलब है कि या इस बॉर्डर से लेके इस बॉर्डर तक जो मेरी विड्थ रहेगी वो रहेगी 500 पिक्सल्स। मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। ओके, इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि अब नीचे जो कंटेंट है वो खुद एडजस्ट हो चुका है। जो मेरा कंटेंट है उसकी विड्थ कितनी हो चुकी है, 380 इंटू 312। ओके, 312। तो अब इसकी हाइट और विड्थ अपने आप एडजस्ट हो चुकी है। किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी है, इसकी ओवरऑल विड्थ के। ठीक है, अभी मेरा जो बॉक्स साइजिंग थी वो हो चुका है बॉर्डर बॉक्स, मतलब कि इस बॉर्डर से लेके इस बॉर्डर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ रहेगी मेरी 500। ठीक है, इस बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का मतलब समझिए कि जो भी मेरी विड्थ और हाइट, टोटल विड्थ और टोटल हाइट रहेगी वो मेरी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक, यहाँ से लेके मेरे कर्सर को देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ रहेगी 500। तो इसीलिए आप देख सकते हैं ऊपर जो मेरी लाइन थी 500 पिक्सल की और नीचे जो मेरा बॉर्डर है ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसकी विड्थ बिल्कुल सेम है। ये लाइन यही समझाने के लिए मैंने आपको बनाई थी। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास बॉक्स साइजिंग रहती है, ठीक है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट रहती है वो रहती है हमारे पास कंटेंट बॉक्स। ठीक है, अभी क्या होगा, जो कंटेंट है उसकी विड्थ है 500 पिक्सल, उसके बाद पैडिंग ऐड करेंगे वो अलग से ऐड होगी, बॉर्डर ऐड करेंगे वो अलग से ऐड होगी। ओके, जो कंटेंट है ये सिर्फ इसकी विड्थ डिफाइन करता है कंटेंट बॉक्स, बट हम चाहते हैं बॉर्डर बॉक्स हो।
ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बॉर्डर बॉक्स है क्या और इसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक और चीज़, जो बॉर्डर बॉक्स है, इसको हम हर एक एलिमेंट के साथ भी, अगर आप हर एक एलिमेंट के साथ भी यूज़ करें तो भी एक अच्छी चॉइस है। इससे क्या होता है, ईजी रहता है हमारे लिए अपने वेबसाइट के लेआउट्स को बनाना। ओके,